हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 4 का चैप्टर 6 जिसका नाम है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे अगर ध्यान से सुनते हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखें, ये दिया हुआ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, विशेषण क्या होता है तो सबसे पहले इसका अर्थ जानना है। विशेषण का मतलब वही है जो विशेषता बतलाता है, जो विशेषता बतलाने का काम करे वही क्या है, विशेषण है। और किसकी विशेषता बतलाए तो ये भी चीज है जो नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो बतलाए। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वही होता है विशेषण। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की, यानी कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है वही हमारा विशेषण होता है। इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखें, एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies as a noun or is called adjective। एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव वह शब्द होता है, विशेषण वह शब्द होता है विच क्वालिफाइज, जो बतलाता है ए नाउन आर, जो विशेषता बतलाता है किसकी, ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन अथवा प्रोनाउन की संज्ञा अथवा सर्वनाम की, इस काल कहलाता है एडजेक्टिव विशेषण। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वही हमारा विशेषण होता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज एज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये था एडजेक्टिव यानी कि विशेषता। जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर। जैसे द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है। द गर्ल इज टॉल, लड़की लंबी है। द गर्ल इज लिटिल, लड़की छोटी है। तो ये सभी जो वर्ड है हमारे विशेषता, क्योंकि वो कुछ बता रहे हैं। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ब्लैक हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, ETC। बस बहुत ज्यादा लिखने की, बस ETC हो गया। यानी कि ये जो शब्द है वही हमारे विशेषण है। यानी कि जो विशेषता, यानी कि ये जो वर्ड है किसी न किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता ही बदला। जैसे शीला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। शीला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। शीला क्या है? ब्यूटीफुल है। यानी कि लड़की के बारे में बताया जा रहा है। लड़की कौन है? शीला है। शीला एक लड़की है और उसके बारे में बताया जा रहा है क्या, कि वह क्या है? सुंदर है, ब्यूटीफुल है। यानी कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में या किसी नाउन या प्रोनाउन की अगर कोई विशेषता कुछ बतलाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो वही विशेषण है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हुआ। अब आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। आइए इसको जानते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो ये जान लें। विशेषण जैसा कि आप लोगों के किताब में दिया गया है वो 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या चीज होता है? क्वालिटी का मतलब होता है गुण, जो गुण को दर्शाता है, यानी कि वह जो गुण, वह विशेषण जो गुण को दर्शाता है, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। गुण का मतलब क्या हो गया कि जिसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो चीज कैसा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, लाल है, काला है, पीला, कैसा है आखिर, तो उसके बारे में जो कहा, उसकी क्वालिटी को जो दर्शाए कि वो किस टाइप का है, तो वही हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ब्लैक हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, अगली हो गया, अगली भी कर सकते हैं, आगे बिग कर दें, बिग कर दें, ये स्मॉल कर दें, स्मॉल कर दें, बहुत सारा चीज आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हम 3-4 चीज ही लिखेंगे। तो जो क्वालिटी को दर्शाए, यानी कि वह शब्द, वह विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को दर्शाता है, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जैसे ये हो गया, एक उदाहरण हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल, सीमा, सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ये है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है? क्योंकि इसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है, उसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है ये विशेषण, इसीलिए इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। दूसरा हमारा आ जाता है, दूसरा हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, यानी कि वह विशेषण जो मात्रा को दर्शाता है कि वो कोई चीज जिसके बारे में बताया जा रहा है वो कितनी मात्रा में है, तो वह शब्द जो मात्रा को दर्शाता है वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा। अब कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से ऐसे विशेषण हैं जो मात्रा को दर्शाते हैं? जैसे लिटिल, कोई चीज कितनी मात्रा में लिटिल है, ये मात्रा दर्शा रहा है। लिटिल हो गया, एनफ हो गया, होल हो गया, आल हो गया, सम हो गया, ईटीसी। ये जो है, ये विशेषण जो है मात्रा को दर्शा रहे हैं। ये जो है मत भी चाहे तो कर सकते हैं, तो ये मात्रा को दर्शा रहे हैं, यानी कि वह विशेषण जो मात्रा को दर्शाए। इसके पहले हमने क्या बताया, जो गुण को बतलाए कि वो कैसा है, लेकिन वह विशेषण जो क्वांटिटी को दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है, तो वह हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। एग्जाम्पल, आई हैड ए लिटिल, आई हैड ए लिटिल मनी या आई हैड एनफ मनी, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये हमारा लिटिल, ये हमारा लिटिल एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? अब चूंकि ये क्वांटिटी दर्शा रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका आता है, तीसरे नंबर पे आपका दिया हुआ है, तीसरा नंबर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अभी तक हमने क्या देखा, एक था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था, एक था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, अब आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या, संख्यावाचक विशेषण, अर्थात वह शब्द जो विशेषता बतला रहा है वो संख्या के रूप में होगा, वो संख्या को दर्शाएगा, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जैसे संख्या को का मतलब जैसे 1 2 3, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, ईटीसी। तो ये जो हमारे एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, ये संख्या को दर्शा रहे हैं, यानी कि वह शब्द, वह विशेषण जो संख्या को दर्शाता है, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। अब आगे देख लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अगला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ
नंबर हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव, अगला है चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत करता है, जो संकेत वो करता है, यानी कि जो संकेत करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक जो संकेत करता है, अर्थात जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में रखा है तो वो संकेत करता है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संकेत करने में कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। तो ये चार हमारे ये संकेतवाचक विशेषण है। इसका ये प्लूरल नंबर है और इसका प्लूरल नंबर ये है। यही हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये याद रखेंगे। क्योंकि दिस दैट ऐसे करके हम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद हमारा 5वें नंबर पे आता है। इसके बाद एक और है आपका, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। पांचवा है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ गया। इंट्रोगेटिव का मतलब आपको पता ही होगा। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि यह प्रश्नवाचक शब्द होगा, यानी कि वह शब्द, वह विशेषण जो प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, वही हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, होता है। जैसे whose, which, how many, how much, etc। एग्जाम्पल देख लेंगे आप लोग, जैसे विच बुक इज योर्स। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आया हुआ है, यही हमारा विशेषण का काम कर रहा है। और चूंकि ये प्रश्नवाचक शब्द के रूप में है, ये किसकी विशेषता बतला रहा है, इसकी विशेषता बतला रहा है। और चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए इसका नाम इसी रूप में पड़ जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। लास्ट है आपका छठवां जो दिया है, पजेसिव एडजेक्टिव। छठवां पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वाचक विशेषण। इसका हिंदी होगा अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक विशेषण मतलब क्या है? यह अधिकार जता रहा है किसी चीज पर, किसी नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार जता रहा है कि वो चीज किसकी है, यानी कि उस पर किसका अधिकार है। तो वह विशेषण जो ये दर्शाता है कि उस शब्द, उस चीज पर, उस वस्तु पर अधिकार किसका है, वही हमारा पजेसिव एडजेक्टिव अधिकारवाचक विशेषण कहलाता है। और इसमें क्या क्या आता है? जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, और क्या आता है आपका? हर आ गया, हिज आ गया, और इसके बाद देयर आ गया, ये चीज। तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, इसमें इट भी आता है, इट्स। ये सभी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। ये सभी हमारा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे एक सेंटेंस हम देखेंगे, दिस इज माई बुक। यहां पे इस बुक पर अधिकार किसका है? दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इस किताब पर किसका अधिकार बता रहा है? यहाँ पे किसका अधिकार जाहिर कर रहा है? तो मेरा। इस किताब पर किसका अधिकार है? मेरा। तो अगर किसी वस्तु पर जब अधिकार की बात की जाए कि उस पर अधिकार किसका है, तो वह अधिकारवाचक या अधिकरण विशेषण कहलाता है।
वो अधिकार सूचक या अधिकार विशेषण, जैसे ये हमारे क्या हो गए, अधिकारवाचक पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये आपके टॉपिक में बस इतना ही दिया है। उम्मीद है ये जो एडजेक्टिव और इसके काइंड्स हैं वो समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।